हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निखिल राजस्वी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद निखिल पे। आज हम इसमें पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का दूसरा वीडियो। ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से हर वर्ष बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपके 5 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं। इससे पहले की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपका आधा वीडियो तो उसी में है। तो अब इस चैप्टर से आप कितने 5 नंबर कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पहले हमारी पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसे देख लीजिए। फिर देखिए इस वीडियो में आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले श्रीधराचार्य सूत्र होता है, उसका अनुप्रयोग क्या क्या होता है, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या विविक्तिर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विविक्तिर के माध्यम से किसी भी जो द्विघात बहुपद है उसकी प्रकृति और लक्षण को पहचानना सीखेंगे, यानी उसके शून्यकों की प्रकृति को पहचानेंगे। शून्य के नहीं मूल, यानी क्या शून्य का मतलब क्या होता है, मूलों को पहचानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर आ जाते हैं फिर देखते हैं पहली स्लाइड पे क्या है। तो पहली स्लाइड में ही हम क्या पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण जो होता है, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र दिया गया है, इसे क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। अब श्रीधराचार्य सूत्र के केवल द्विघात समीकरण के लिए ही क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए ही उपयोग किया था, इसके अलावा किसी दूसरे के लिए नहीं होता। अब इसमें हम जानते हैं किसी भी द्विघात का जो द्विघात समीकरण होता है उसका मूल रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी होता है। अब यहाँ देखो हमने द्विघात समीकरण क्या होता है इसमें क्या होता है, जब द्विघात समीकरण क्या है श्रीधराचार्य का दिया हुआ है तो इसमें सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखिए हम कह दें कि इसमें b क्या है, तो हम बता दें हैं a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सर जी a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी x से जो गुणा करने वाला अंक होता है वो क्या होता है, a होता है। एक्स स्क्वायर से जो गुणा करेगा वो a होगा। अब जो x से गुणा करेगा वो क्या होगा, यानी b सर जी क्या होता है, x का गुणांक हो, नहीं x से गुणा करने वाला अंक क्या होता है, b होता है। अब c क्या होता है सर जी, जो अचर पद होता है, यानी जो संख्या केवल लिखी होती है उसके साथ कोई चर पद नहीं होता है, यानी c क्या होगा, अचर पद हो गया। सर जी ये समझ गए। तो हम जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के कितने दो शून्यक होते हैं, तो एक बार में क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, एक बार में क्या रखेंगे, माइनस। यहाँ b प्लस माइनस है ना, तो एक बार में क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, एक बार में क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अब इस पर कुछ सवाल हैं जिनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहला सवाल देखिए क्या है उसके बारे में। पहला सवाल है 2x² माइनस 7x और प्लस 3 को किस विधि से हल करना है, यानी श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो सर जी a क्या दिया है, हम जानते हैं a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। a क्या है हमारा, 2 है सर जी, कितना है, 2 है। अब b हमारा कितना दिया है सर जी, तो लिखेंगे b बराबर कितना है सर जी, -7 है। सर जी कितना है, -7 है। फिर क्या है c बराबर, तो c बराबर कितना है सर जी, +3 है। क्या है, +3 है। अब हम जानते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, तो फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्विघात 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 सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है, x -b प्लस माइनस √b² -4ac और बट्टे में क्या होगा, 2a होगा। क्या होगा, 2a होगा। अब हम जानते हैं जो b, अब b का मान हमारा कितना है सर जी, कितना आया है, तो b का मान हमारा है -7। जब माइनस पहले से लगा है तो -7 रख देंगे यहाँ। फिर देखो प्लस माइनस रखेंगे, फिर एक में क्या करेंगे, b², यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा सर जी, 49 होगा। कितना होगा, 49 होगा। और 4ac है, 4 लिखेंगे, a कितना है, 2 है, और c कितना है, 3 है सर जी। कितना है, 3 है। और बटे में कितना आ जाएगा, 2a। a हमारा कितना है सर जी, 2 है। कितना होगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर जी, 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सर जी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे। अब इसे जब गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 चौक 24, कितना आएगा सर जी, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 49 - 24, क्या लिखेंगे,
49 माइनस 24। जब यहाँ 49 माइनस 24 कर देंगे तो अब यहाँ हम जब इसे हल करेंगे तो इस स्टेप को यहाँ से उठा के अब यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ क्या 7 लिखेंगे, एक में क्या लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ x इक्वल लिख देंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे। फिर जब 49 से 24 जाएगा सर जी कितना बचेगा, √25 बचेगा। कितना बचेगा सर जी, √25 बटेगा और यहाँ कितना होगा 4 हो जाएगा। तो अब 25 का अंडर कितना होता सर जी, 5 होता। तो एक में प्लस माइनस 5 और बटे में 4 हो जाएगा। तो एक बार में हमने क्या कहा था सर जी, प्लस रखेंगे, एक बार में माइनस रखेंगे। तो एक बार में क्या है कि x इक्वल 7 + 5 बटे में 4। तो 7 5 कितना होगा 12, नहीं 12 बटे 4। तो इसे काटोगे 4 3 12। तो एक बार में कितना आ जाएगा, एक समान 3 आ जाएगा। और दूसरी बार में निकालेंगे तो दूसरी बार के लिए क्या रखेंगे, -7 माइनस 5 रखेंगे और बटे में क्या 4। 7 से 5 गया 2, 2 बटे 4। जब काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आएगा सर जी, 1/2 आएगा। एक सर जी क्या होगा 3 होगा, एक क्या होगा 2 होगा, 1/2 होगा। सर जी हम इतना समझ गए, क्या इतना समझ गए। अब देखो तो हम समझ गए, ऐसे कर लोगे। अब इसी प्रकार से हम अगला करवाए दे रहे हैं जिससे पूरी तरीके से समझ में। अगर ए नहीं आया तो इसे आप पीछे करके बैक करके देख लीजिए कि पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब अगला एक बार हम अगला ही बताए दे रहे हैं जिससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाए। फिर घर के लिए भी 2 देंगे जो आपको होमवर्क में करना है, फिर देखना है सही है या गलत है। फिर देखते हैं अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। अगले में सर जी दिया है 4x² और 4√3 और +3। अब यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर क्या है, हम जानते हैं a क्या होता है, x² का गुणांक, यानी x² से गुणा करने वाला अंक। तो यहाँ x² से गुणा करने वाला अंक सर जी क्या है, 4 है। और यहाँ x, अब b क्या होता है, x से गुणा करने वाला अंक क्या है, 4√3 है। फिर देखो c क्या होता है, c होता है जो अचर पद अंक यानी 3 है। अब हम सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं सर जी क्या होता है, x इक्वल होता है -b और प्लस माइनस क्या होता है b² -4ac अपान में 2a होता है। सर जी क्या होता है, अपान में 2a होता है। अब जहाँ जहाँ इसका मान है रखते चले जाओ। सर जी क्या करें, मान रखते हैं तो b बराबर क्या रखना है, -4√3 हो गया। सर जी कितना होगा, 4√3 हो गया। यहाँ प्लस माइनस लिख दीजिए और यहाँ b² यानी इसका स्क्वायर कितना होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। क्या, जब हम इसका 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो पहले 4 पे स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। और जब 3 से तो √a कट जाएगा ना, यानी 3 आएगा। कितना, 16 3 कितना हो जाएगा सर जी, 48 हो जाएगा। कितना होगा, यानी 48 हो जाएगा सर जी। कितना, 48 -4ac। हमारा सर जी a कितना है, 4 है। c कितना है सर जी, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक। अब यहाँ पहले 2a वाला भी लिख लें उसके बाद। तो जब 2a लिखेंगे तो 2a कितना है सर जी, हमारा 4 है। कितना है सर जी, 4 है। तो हमारा यहाँ x का मान एक में क्या आएगा, 4 माइनस 4√3 आएगा सर जी, 4√3। यहाँ क्या हो प्लस माइनस, और यहाँ क्या 48 से क्या है, 48 से क्या चला गया, अब 4 × 4 चौक 16 थे, 48 चला गया। 4 से क्या चला गया, 48 से 48 चला गया, बट्टे में क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमारी x की वैल्यू कितना है, a पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ कितना बचेगा, एक में -4√3 बटे में क्या होगा 4। अब 4 से 4 कट जाएगा सर जी, क्या आएगा -√3। क्या आएगा, -√3। आगे तो प्लस माइनस वाला यहाँ 0 हो गया, यानी कुछ आगे नहीं बचा, यानी 0 बचा। क्या बचा, यहाँ 0 बचा। तो यानी प्लस माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, एक -√3 तो दूसरा भी क्या होगा, -√3 होगा, क्योंकि और कोई है नहीं। तो यही दोनों क्या हो गए, इसके मूल हो गए। सर जी ऐसा समझ गए। तो ये 2 सवाल जो हम आपको आगे दे रहे हैं, इनको आपको होमवर्क में करना है। एक क्या है आपके लिए, HW है। क्या है सर जी, HW। इसे करके देखना, अगर लग रहे हैं तो ठीक, नहीं लगेंगे तो आप हमको क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर देना सर जी इतना आंसर है, आप आंसर क्लिक करके भेज देना, हम देख लेंगे। फिर देखते हैं अगला क्या पढ़ना है सर जी, विविक्तिर पढ़ना है। अगला हमारा क्या है, विविक्तिर है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विविक्तिर होता क्या है। यानी किसी भी द्विघात मूलों की प्रकृति किस पे, विविक्तिर पर निर्भर करती है। किस पे, विविक्तर पर निर्भर करती है। विविक्तर क्या होता है, यानी विविक्तर जो हम वहाँ जहाँ जब हम त्रिविधाचारी का सूत्र पढ़ते थे, जो अंडर रूट में लिखते थे वही क्या हो जाता है, विविक्तर हो जाता है। जैसे विविक्तर बराबर होता है d बराबर b²
-4ac, यानी जो हमारे मूल होते हैं उनका जो मान है वो किस पे, इस पे फिक्स होता है, इस पे। इसकी 3 कंडीशन होती है, किससे 3, लगभग कितनी मान लो 4 कंडीशन होती है। यदि d का मान 0 से अधिक, यानी d का मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है, धनात्मक है। अगर d का मान क्या है, धनात्मक है, तो इसका क्या होगा, धनात्मक है। और सबसे पहले इसमें अब धनात्मक होगा तो 2 कंडीशन बनेंगे, क्या बनेंगे, 2। एक क्या होगा, पूर्ण वर्ग, एक क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं। अगर वो पूर्ण वर्ग, जैसे 16 आ गया तो 16 का पूर्ण वर्ग निकल, यानी 16 क्या पूर्ण वर्ग है, यानी इसका वर्ग निकल आएगा, यानी 4। तो इसके क्या होंगे, 2 अलग अलग मूल होंगे, 2 अलग अलग मूल होंगे, लेकिन परिमेय संख्या में है। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है तो अलग अलग होंगे, परंतु क्या होंगे, अपरिमेय मूल होंगे। क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। यानी हम समझ गए कि सर जी अगर धनात्मक कोई हमारा, यानी b² - 4ac का जो मान है वो क्या हो जाता है, प्लस में आता है, यानी 0 से अधिक है, चाहे 1 हो चाहे 2 है, यानी 0 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। धनात्मक में है तो हमारा क्या, 2 कंडीशन, अगर पूर्ण वर्ग हो जाता है, यानी जैसे 16 आ गया तो 16 का निकल आता है ना वर्गमूल, 4 होता है। ऐसे अगर पूर्ण वर्ग है तो दोनों जो अलग अलग शून्यक होंगे, जो मूल आएंगे वो दोनों होंगे अलग अलग होंगे। कैसे अलग अलग होंगे, लेकिन कैसे होंगी, परिमेय संख्या होंगी। अगर लेकिन जैसे हमारा पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, अगर पूर्ण वर्ग वो नहीं होता है, इसका मान जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो क्या होगा, 2 अलग अलग होंगे, परंतु अपरिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। सर जी एक के तो समझ गए। फिर आ जाते हैं अगले पे। अगला बता रहा है अगर d बराबर 0 है, यदि d बराबर d का मतलब जानते हो, यानी b² - 4ac का मान जो है, अगर इसे करें तो किसके बराबर, अगर 0 के बराबर तो जो दोनों समान होंगे, वास्तविक मूल होंगे, दोनों समान होंगे। यानी अगर -2 इसमें आया तो -2 इसमें भी आएगा, अगर √2 इसमें आया तो √2 इसमें भी आएगा। अभी एक सवाल लगाए थे जिसमें क्या आया था, √3 बचा था, -√3, तो एक ही बचा था ना, तो दोनों में ले लिए थे, यानी उसका d बराबर 0 हो गया था ना, b² - 4ac का मान क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो हम समझ गए जब d का मान 0 आ जाए, यानी b² - 4ac का मान 0 आ जाए, तो दोनों क्या होंगे, शून्य यानी मूल क्या होंगे, समान होंगे। वास्तविक का मतलब क्या होता है, अपरिमेय या परिमेय दोनों में से कोई एक हो सकती है। अगर परिमेय होगी तो दोनों परिमेय होंगी, अपरिमेय होंगी तो दोनों अपरिमेय होंगी। फिर आ जाते हैं d बराबर क्या है, अगर 0 से अधिक है, 0 से अधिक का मतलब 0 से कम है, 0 से 0 की तरफ ही लगा, यानी 0 इससे अधिक है, यानी इसका मान क्या होना चाहिए, जब ऋणात्मक में आ जाए, किससे आ जाए, ऋणात्मक में आ जाए, यानी जब इसका मान क्या हो, ऋणात्मक होता हो, तो कोई इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, एक काल्पनिक होंगे। जो इसके मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। सर जी इतना हम समझ गए। अब इस पे आधारित 2 सवाल हैं, 3, तो उसे कर लेते हैं। अब इसमें ढूंढना है कि मूलों की प्रकृति याद करो। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, a बराबर, सर जी हमें कितना दिया है, सर जी हमें a बराबर कितना दिया है, तो हम कहेंगे सर जी हमें a बराबर 2 दिया है, b बराबर सर जी कितना दिया है, -3 दिया है। फिर देखो c बराबर हमें सर जी कितना दिया है, तो c बराबर यहाँ लिख लेंगे, c बराबर सर जी हमें 5 दिया गया है। क्या दिया गया, 5। तो हम चाहते हैं व्युत्तर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, क्या होता है, b² - 4ac। तो हमारे पास सर जी b क्या है, b हमारा सर जी 3 है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। चाहे देखो यहाँ b का मान माइनस में है या प्लस में, स्क्वायर किसी भी माइनस संख्या का स्क्वायर करोगे तो हमेशा प्लस में आएगा, तो 9 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ क्या 4, और 4 को किससे गुणा करेंगे, और यहाँ 4a है, c है, a कितना है, 2 है, c कितना है, 5 है। जब हम इससे सर जी गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इधर कितना होगा, 4 दूनी 8 पंचे 40, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो गया, 8 को 5 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा 9। यानी इसका मान कैसे आ रहा है, ये सर जी किस में आ रहा है, ऋणात्मक में आ रहा है। हमने कहा जब ऋणात्मक होगा तो क्या होंगे, कोई मूल नहीं होगा। जब ऋणात्मक होंगे तो कोई मूल नहीं होता, यानी 0 से क्या है, कम है, 0 से कम, यानी 0 अधिक है। यानी किसी का हमने अभी भी अगली स्लाइड में बताया था, अगर d बराबर माइनस में आ रहा है तो इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक है। कोई मूल नहीं है अर्थात क्या है, काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक है, लिख लो। काल्पनिक मतलब कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक है, यानी एक काल्पनिक है। अब फिर अगले वाले में चेक कर लेते हैं। सर जी ए लग गया। अब अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में क्या, a बराबर कितना दिया है सर जी, 3 दिया है। b बराबर सर जी कितना दिया है, -4√3 दिया है। कितना दिया है सर जी, -4√3 दिया हुआ है।
तो यहाँ कितना दिया हुआ है, -4√3 दिया हुआ है। अब सर जी सी बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब हम इसमें सूत्र रख दें, फार्मूला रख दें, सर जी निकल आएगा क्या होता है, b² - 4ac होता है। क्या होता है सर जी, b² - 4ac। यहाँ b का मान कितना है, 4√3, और 4 का भी हमने निकाला, 4√3 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो हमने कहा था जब इस पे स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, जब इस पे आएगा तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी 16 थे, इसका कितना आएगा सर जी, 48 आएगा। कितना आएगा सर जी, 48। तो b² कितना हो जाएगा, 48। और 4a हमारा कितना है, 4a हमारा कितना है, 3। b कितना है, b सर जी कितना है, 4 है। c कितना है, हाँ c पूछ रहे हैं क्योंकि 4ac है ना, तो सर जी c कितना है, 4 है। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। वैसे गुणा होगा, 4 × 12 = 48। 48 से 48 गया, 0 हो गया, यानी 0 हो गया। और जब हमने कहा था 0, d का मान 0 हो तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, समान। और कैसे होंगे, वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या होता है, परमेय होंगे, परमेय भी हो सकते हैं, अपरमेय भी होंगे। अगर दोनों होंगे, अगर कोई परमेय है तो दोनों परमेय होंगे, अगर कोई अपरमेय है तो दोनों अपरमेय होंगे, अगर कोई परमेय है तो दोनों क्या होंगे, परमेय होंगे। यानी दो मूल समान होंगे, यानी d बराबर अगर 0 आ रहा है, यानी 0 आ रहा है, अगर d बराबर 0 आ रहा है तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो इस चीज़ को आप अगर अच्छी तरीके से समझ गए हो तो क्या करना है, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर लो, एक बार लाइक का बटन दबा दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप तक ये वीडियो, जब नई वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो पर इतनी देर तक टिके रहे।